नमस्कार दोस्तों, एक नया पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट एंड कमर्शियल को आपस में कंपैरिजन कह लो या एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख लो। तो एक नया एग्जांपल के तहत बताना चाहूँगा, अगर आप जुलाई का महीना चल रहा है और आपको जनवरी या फरवरी के महीने में कनाडा जाना है और ये तय है ये बात कि जाना पक्का है, कोई भी रीज़न हो सकता है। अब आपको जैकेट तो चाहिएगी, सर्दी की चीज़ है, ठीक है। तो कुछ एक ब्रांड है, यूनिक्लो ले लो या कोई और अच्छा टॉप ब्रांड ले लो, उनकी 20,000 रुपये की जैकेट जो आपको पता है वो 20,000 रुपये की बिकेगी जनवरी में, फॉर श्योर पता है। अभी वो बिक रही है 12 से 13,000 रुपये की, तो आप इसको खरीद लेते हैं। तो ये क्या इन्वेस्टमेंट है? बहुत गहरी चीज़ है, ध्यान से समझना। आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जहां आप एंड यूज़र आ जाते हो वहां इंसान इन्वेस्टमेंट नहीं सोचता। तो प्रॉपर्टी का क्या है ना, लोग कई बार क्या सोचते हैं, एंड यूज़ और इन्वेस्टमेंट। एक तीसरी चीज़ बताने वाला हूं, क्योंकि अब वो कहेंगे नहीं ये तीन ही चीज़ें तो होती हैं भाई, एंड यूज़ और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यही लोग मारते मतलब गलत हो रहे। देखो, आपको अगर एंड यूज़ के लिए लेना ही है तो वो उसमें अगर आपके पैसे बच रहे हैं तो वो भी तो आपका एक रिटर्न ही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसमें कई बोलेंगे नहीं वो चीज़ बन जाएगी, हो जाएगी, बाद में आप अपना ले लेना। आपको एक चीज़ देखनी है जी, आपकी एक सैलरी है, 20 लाख रुपए होगी साल की, 30 होगी, 40 होगी, 50 होगी, 60 होगी, अपनी जितनी है आपको पता है, नोट कर लो। और आपकी साल में इंक्रीज कितनी होती है वो भी आपको पता है। भाई कितने साल से नौकरी कर रहे हो, 5%, 7%, 10%, 15%, कुछ तो आपकी सैलरी का बेस होगा, इंक्रीज होगा। तो वो ट्रांसलेट करेगा 3 लाख रुपए सैलरी इंक्रीज हुई साल की, 5 हुई, 7 हुई, 10 हुई, 15, कुछ फिगर आएगी आपके। अब आपको जितनी आपकी सैलरी है उसके 5 से 6 साल इज योर बजट। टोटल सैलरी सीटीसी टाइप की बात कर रहा हूँ, कट कटा के कितनी आती है कि नहीं कर रहा, फिर नहीं तो वो ईयर्स बढ़ाने पड़ेंगे मुझे। पर आपकी अगर मान लो सीटीसी 30 लाख रुपए की है तो 1.5 करोड़ का आपका बजट है, कंफर्टेबल स्ट्रेच करके 1.75, इतना आपका गणित है। तो आप उसी हिसाब से चीज़ खरीदोगे। पर ये जो सेगमेंट है इनमें जो अब इंक्रीज आ रहा है इज मच मोर देन योर लाइकली सैलरी इंक्रीज। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जो जितना जल्दी रुमाल रखेगा उसको उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो ये एक एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट, आप एक 45-50 साल की उम्र में हैं, 40 के भी हो सकते हैं, और आपका बच्चा 7th 8th 9th में है या 10th 11th में है, आपके पास पैसे हैं, आप कमर्शियल की तरफ आपका रुझान है, रिटर्न्स अच्छे आएंगे, ऐसा है वैसा है, स्टोरियाँ सुनाई जा रही हैं। हालांकि सिचुएशन बर्बाद है गुड़गांव में, गलती से आपको खरीद नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ आप उस तरफ जाते हैं तो आप एक तरफ भी नहीं देखते कि जो मेरा बच्चा है या मेरी बच्ची है, ये जब तक मेरे को रेजिडेंशियल का पोजीशन आएगा जो कि 4-5-6 साल में आएगा अच्छे वाला, ये कॉलेज कर गया होगा और उसके बाद इसकी नौकरी होगी, फिर शादी है, इसको तो घर 100% चाहिए। क्योंकि आप अपने बच्चे को कमर्शियल में सुला नहीं सकते, इस कमर्शियल में कोई सो नहीं सकता। कई कमर्शियल लेते हैं कि मेरा बेटे ने होटल मैनेजमेंट करी है, मेरे बेटे ने ऐसे किया वैसे किया, मैं कहीं कमर्शियल लूँगा, वो वहाँ जाके काम कर लेगा। उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि जब आप अपना बिजनेस करते हैं ना जी, तो आपको 2 रिस्क ले रहे हो। एक तो वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, और दूसरा अगर आपने वो एस्टैब्लिशमेंट खुद खरीद लिया, अब वहाँ पर बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। तो 2 एस्पेक्ट हो गए, ये बिजनेस जो भी आपका काम धंधा है चले ना चले, और ये यहाँ चले ना चले। तो अगर आप यहाँ चले ना चले में फंस गए तो आपका रिस्क डबल हो गया। आपको कम से कम एक ही रिस्क लेना है कि बिजनेस यहाँ ना चले तो मैं उठा के अपना बोरिया बिस्तरा कहीं और बेटर जगह चले जाऊँ। पर वो लोग बहुत गलती कर रहे हैं कि जी मेरे को तो अपना कोई चाहिए, मैं बच्चे का ना रेस्टोरेंट या मैं कोई अपना फूड आउटलेट या कुछ ऐसे, भाई हो सकता है वो ना चले और कहीं और चल रहा है, आपको वो खरीदने की क्या ज़रूरत है। कोई भी बिजनेस गुजरात में जैसे हमने देखा और सीखा मैंने कि भाई शुरू में अपना पैसा मत लगाओ ज़्यादा यार, लेट द मनी कम, लेट द मनी कम। ये नहीं कि शुरू में ही अपना लगा दिया सब कुछ और बैठ गए। और वो हो सकता है आजकल के बच्चों का ऐसा हाल भी है, अटेंशन स्पैन ऐसा, पापा इट्स नॉट वर्किंग आउट, मेरा मन नहीं कर रहा, आई वांट टू। अब आप क्या करोगे? अब आपने वो कमर्शियल ले लिया और कमर्शियल मान लो ऐसी जगह जहाँ ओवर सप्लाइड है और चल नहीं रहा, तो क्या करोगे अब उसको? कोई एग्जिट फिक्सिट नहीं है।
तो इसमें आपको देखना है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन सो नहीं सकते। सोने के लिए घर ही चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सोने के लिए आपको घर चाहिए, शॉपिंग तो आप कहीं से भी बटन दबा के सामान आ जाएगा। और गुड़गांव जैसे मार्केट में तो इतने बटन दब रहे हैं क्योंकि सब कुछ यहीं से ऑपरेट करते हैं, इनके वेयर हाउसेज यहीं हैं। 10 बजे ऑर्डर करो, रात को सोते टाइम 8 बजे लड़का खड़ा है, और आप मतलब कोई 250 रुपये की चीज़ मंगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने 10,000 रुपये की शॉपिंग करनी है। कौन जा रहा है आज के दिन? ये दबाकर इतना बेच रही है जनता, निकाल दिए इतने एससीओ प्लॉट, और ये सारी जनता कार पार्किंग की जगह नहीं, और प्लॉटों के रेट बढ़ गए। तो आपको देखना है कि आपको घर में रिक्वायरमेंट है क्या एससीओ प्लॉट की। मैंने एग्जांपल क्यों दिया वो जैकेट वाला, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। जैकेट तो चाहिएगी मेरे को, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं ले सकता एक्रिलिक की जो सर्दी ना बचाए। कनाडा जाना है भाई, शो के लिए नहीं चाहिए कि ले ली ना गर्मी नहीं देगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शो है भैया, शो नहीं चलेगी वहाँ पे असली गर्मी देने वाली चीज़ चाहिए मुझे। तो उसी तरह आपको एक रियल प्रॉपर्टी चाहिए जो आपको रियल आपको ज़रूरत है। आपका बच्चा नहीं रह रहा तो किसी और का बच्चा रह लेगा, वहाँ पे एप्रिसिएशन आएगा, रेंटल अच्छा आएगा, 3.5 से 4% रेंटल लीड आएगी आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के ऊपर डेफिनेटली गुड़गांव मार्केट, क्योंकि वो प्राइस भी 50% बढ़ जाता है 5 साल में आराम से। तो उस पे हो सकता है 2.75 REO। ठीक है। जितनी भी स्टोरीज हैं कमर्शियल पे लोगों को 6, 7, 8% बोलने की, वो भाई साहब आप ही का पैसा आपको दे रहे हैं, क्योंकि 50,000 स्क्वायर फीट पे लॉन्च कर दिया, 15,000 स्क्वायर फीट डिस्काउंट। तो लोग कहते हैं भाई बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। अरे भाई वो है कितने की, वैल्यूएशन कैसे करोगे? तो बी वेरी वेरी रियलिस्टिक, दैट इज द मैसेज। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ होम इन योर हाउस, यू हैव ए होम, बट पीपल थिंक ओ आई हैव गॉट अ 3 BHK 4 BHK। मैंने उस पर बताया, एक वीडियो बनाया, आप लोग देखना, सास बहू बेटा बहू को सास ससुर के साथ क्यों नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो वो ट्रेंड भी है और वो होना ही है, इनेविटेबल है भाई। राजी खुशी अलग हो लो या लड़के अलग हो लो, न्यारे तो होना ही होना है। और जो न्यारा नहीं होता तो मुझे बता दो, 2 में नहीं होता, 3 में नहीं होता, 5 में नहीं होता, 7 में भी नहीं होता, 10 भी हम नहीं होए तो भाई बहुत मजबूरी है। वो कहते नहीं हमारी आड़ी तो बहुत बढ़िया है, वो कोई बढ़िया नहीं होती जी, बढ़िया सभी होती हैं। इट इज़ अबाउट मजबूरी किसकी कितनी है। ठीक है, तो आप अपने कमर्शियल में बहुत लोग पैसे लगा के अपना फंस रहे हैं, जबकि उनको सामने अपने 2 बच्चे दिख रहे हैं और उनको उनके लिए 2 घर खरीदने ही खरीदने हैं। और जो लोग कई कहेंगे कि डेप्रिशिएट एप्रिशिएट, अरे भैया जो चीज़ अच्छी बनकर आएगी वो तो एप्रिशिएट ही होगी, जो 125 साल खड़ी रहेगी, 150 साल खड़ी रहेगी। और जिसका प्लास्टर झड़ना है, प्लास्टर झड़ने वाली लोग है तो भाई वो तो डेप्रिशिएट करेगी। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज यू आर बाइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एट व्हाट प्राइस व्हेन यू आर buying is important, and we will be slowly now start moving towards seller market. Now the buyer will not have too much of choices, and market में क्या होना चाहिए या क्या सही है या मुझे क्या सही है has got no meaning। हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है और क्या होगा, that is more important, because हम depending on who we are। इस पर भी एक मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा एंड आप लोग ज़रूर देखना। ये वाला आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ शेयर करना। वीडियोस जो अच्छे लगते हैं, देयर इज़ ए ऑप्शन फॉर गिविंग थैंक्स ऑल्सो विच यूट्यूब हैज़ गिवन ऑन माय चैनल। ठीक है, तो उसको भी आप, नया फीचर ऐड किया है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं जिनको उस तरह अच्छे लगते हैं वीडियोज़। प्लैटिनम मेम्बरशिप भी आप लोग ले सकते हैं। जिनने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाई है, उन लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन दबा दें, क्योंकि अब मेरे कुछ ऐसे वीडियोस आएंगे और एक आधे आ भी चुके होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, जो टाइम सेंसिटिव होंगे, जो बस उसी टाइम के लिए आएंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे। तो अगर आपने बेल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया तो वो आपको पता नहीं चलेगा वो आया है। तो बेल नोटिफिकेशन किधर है, जो बेल है उसको दबाना है, उस पर ऑल को दबाना है। तो पहले एक बार बेल दबाओगे, सब्सक्राइब के राइट साइड में है, बेल को दबाओ और उसको एक बार आप और ऊपर उसको दबा दीजिए। तो और किसी तरह की क्वेरीज़ हैं गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट को लेके तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकता है या नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी लिख सकता है। मेरी रिक्वेस्ट ये टेंजिबल होनी चाहिए, हाय हेलो ऐसे ही नहीं, पूरा 4 लाइन में ये ऐसे करके, एंड होनी ऐसे चाहिए कि
एक वर्ड 2 वर्ड में आंसर हो जाए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो और आप मेरे साथ मिलके सोचना चाहते हो, देन दैट बिकम्स ए कंसल्टेशन, देन दैट इज़ नॉट ए क्वेश्चन। क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आदमी लिख दे दिल्ली, ठीक है। कोई ये पूछे कि हाउ कैपिटल ऑफ इंडिया वाज डिसाइडेड, ठीक है, तो देन इट बिकम्स कंसल्टेशन। व्हाई 1911 ब्रिटिशर्स मूव फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, व्हाई इट वाज नॉट कोलकाता, व्हाई इट कैन नॉट बी शिफ्टेड। अगर ऐसे कोई सवाल है तो भाई फिर वो चाय पे चर्चा हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछे भाई हरियाणा की कैपिटल क्या है, तो लिख दे चंडीगढ़। तो ये पूछेगी नहीं ली कॉर्ब्यूजी और उसने बनाया कैसे, क्यों बनाया, नेहरू जी ने क्या बोला, और वो पंजाब हरियाणा का बराबर क्यों है, ये वो सवाल फिर लंबे हो जाते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।